नमस्कार, तबीयत पानी में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को टिकट दिया है। इसके अलावा पहले बसपा में रहे रितेश पांडे जो भाजपा से प्रत्याशी हैं अम्बेडकर नगर लोकसभा से, मौके पे अम्बेडकर नगर के सांसद भी हैं। यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करेंगे। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये टांडा है और टांडा कहीं न कहीं हथकरघा उद्योग के लिए भी जाना जाता है और ओटी में भी रजिस्टर्ड है। और इसी मुद्दे पर आज जानने का प्रयास करेंगे कितना जो है मौजूदा सरकार ने काम किया है, इसके अलावा यहाँ के जो सांसद हैं कितना विकास कर पाए हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मोहम्मद आदिल। अच्छा, कितना कुछ काम मौके पे जो सांसद हैं रितेश पांडे कर पाए हैं? रितेश पांडे जो है निश्चित अच्छा आदमी है, पार्टी गलत है। अच्छा, क्या समझे? और नहीं तो लाइक तो उनको एक मरतबा जिताई मतलब टांडा की अमाम जिताया है। मौके पे अभी जो पार्टी जिस पार्टी में गए हैं बीजेपी में, वो पार्टी आप कह रहे हैं कि सही नहीं है उनके लिए, या सोच विचार गलत है ना जी किस तरह के विचार आपको लगते हैं कि बीजेपी की किस विचारधारा के विचार? विचार आ रहा है भेदभाव, ये सब जात बिरादरी, ये है बहुत बेस्ट है। मोदी जी लेकिन कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सब बकवास, सब बकवास, सब बकवास, वो ये कहते हैं जी मोदी का विकास, ये कहीं मोदी का विकास। जी हाँ, मोदी का लेकिन वो ये कहते हैं कि विकास। हम कोई देखिए भी हालात योजनाएं जो आप है मंडी देखिए, पूरी मंडी देखिए आप। क्या आप डेली आएंगे आपको दिखाई पड़ेगी कि दुकानदार बैठा हुआ है। हालात क्या है दुकानदार एक रकम खत्म होती है, दूसरी रकम फिर लगा देते हैं, पैसा नहीं जानते मालूम पड़ता। अच्छा, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, देश का कह रहे हैं लोग विकास हो रहा है, दुनिया में नाम परचम लहरा रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, हम लोग का धरातल पे तो नहीं दिखता नहीं है। धरातल पे कोई देन नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है? मौके पे काम जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, विकास तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। विकास हो रहा है, विकास हुआ है, विकास हुआ ही है, काम भी हुआ है, काम हो रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके वहाँ सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम वाला लेके विवाद जो चलता है वही गलत है और कुछ नहीं। धार्मिक वैमनस्यता बढ़ी है क्या? बहुत आप नहीं जानते। नहीं, हम यहाँ के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जितने भी हमारी सरकार में कोई दंगे नहीं हुए, कोई फसाद नहीं हुआ, गुंडा राज खत्म हो गया। जब दंगाई वही है तो दंगा करेगा कौन है बताइए? दंगाई ही वही है। दंगा नहीं हुआ भाई साहब, दंगा तो कोई नहीं। इस मामले में बीजेपी सरकार अच्छी है। बाकी और चीजें जो मूलभूत जो सुविधाएं जो आदमी को होने चाहिए उससे बहुत कोसों दूर रही है सरकार। जबान से मतलब कहने से नहीं विकास होता है, विकास को धरातल पर उतारिए, दिखाइए, जनता को दिखना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, परेशानी लोगों की ज़्यादा है, लोग दिन भर जूझ रहे हैं अपने दिनचर्या से, न कमाने कुछ है नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा है, महंगाई है, आपदा है, दुनिया की परेशानियाँ हैं। चाचा भाग रहे हैं, क्या नाम है? मोहम्मद जी, आप काफी लंबे वक्त से राजनीति को देख रहे होंगे, चाहे वो अम्बेडकर नगर जब से बना 95 से, कितना कुछ विकास किस पार्टी के द्वारा हुआ, क्या लगता है आपको? विकास तो कुछ नहीं हो रहा, समय विकास है ही नहीं, कारोबारी है। अम्बेडकर नगर बसपा का गढ़ रही है, समाजवादी पार्टी के 5 विधानसभा में विधायक हैं, इसके अलावा बसपा से विधायक थे, अब भाजपा में हैं। कितना कुछ काम हुआ है बाकी पार्टियों के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा, क्या लगता है आपको? कौन पार्टी का बताया कि काम ही नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, ना समाजवादी कोई विकास है, ना भाजपा वाले विकास। मुसलमानों का विकास कहा जाता है तो ओवैसी जो है वो कहते हैं कहीं जो जिस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, अन्य पार्टियां बरगलाती हैं, क्या लगता है आपको ऐसा होता है? बाकी मामले में तो और हम नहीं बता पाएंगे। जी, किस मामले में बताना चाह रहे हैं? हर पार्टियां तो धर्म को बांटती हैं, हर पार्टियां। क्या कहने सर? हर पार्टियां धर्म के नाम पर जो है राजनीति कर रही है। देश में जो मूल सुविधाएं उससे लोग वंचित होते जा रहे हैं। पढ़ाई, स्वास्थ्य, सड़क,
रोजगार इससे तो आदमी वंचित होता चला जा रहा है ना। और हर पार्टी जो है सब जातिवाद लेके चल रही है, हिंदू मुस्लिम राइट करा रही है। इस समय 24 में क्या देखते हैं, किसको कैसे देखते हैं 24 में जो अच्छा कैंडिडेट आएगा उसको हम लोग सुनेंगे, अभी तो विकास कर रहे दो कैंडिडेट तो फिक्स ही हो गए। बसपा के कैंडिडेट जो थे वो तो चले आए भाजपा में, बसपा ने गीत भी अच्छे थे लेकिन वो चले गए भाजपा में। व्यक्तिगत जो उनका मामला हम लोग को होगा। अच्छा, अगर आप भाजपा में हैं तो क्या जो जनता का जो मन है वो बदल जाएगा? ऐसा नहीं कुछ है, जनता का मन बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, दोनों हो सकता है। अब हमारे दिल में क्या है, आपके दिल में क्या, हम क्या हाँ वो सही बात है, लेकिन बेहतर कैंडिडेट कौन है? जो लालजी वर्मा है, इसके अलावा रितेश पांडे में, दोनों में बेहतर कौन लगता है आपको? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा किस वजह से बेहतर लगते हैं? क्या ऐसा किया उन्होंने? लालजी वर्मा ने बहुत काम किया है, काफ़ी काम किया। टांडा से विधानसभा में भी हो गए, काफ़ी काम उन्होंने किया है। वहाँ माया देख लीजिए आप, उन्हीं की देन है, काफ़ी कुछ देन है, जिला भी उन्हीं लोग की देन है। वो आएंगे तो विकास होगा। विकास होगा। कैंडिडेट कौन बेहतर है, रितेश पांडे और लालजी वर्मा? बोल दे 24 में कैसे देखते हैं, दोनों के बीच टक्कर कैसी रहेगी? लालजी वर्मा जीत जाएंगे लालजी वर्मा, लेकिन अकबरपुर के जो क्षेत्र के लोग हैं, जलालपुर का जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं वो पक्ष में है रितेश पांडे के। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो तो एक अलग बात है जी। जनता किधर जाती, जनता जी तो पूछ रहे हैं, आप लोगों से तो पूछ रहे हैं। जनता में हम अपना बता सकते हैं, तो अगले का तो हम नहीं बता सकते। जी जी, आप अपने हमारे लिए लालजी वर्मा अच्छे हैं, इनके लिए जीत पांडे अच्छे हैं। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, सामने दोनों टकराव पे है, दोनों टक्कर पे है। अब जनता किसको चुनती है, किसको ज़्यादा पसंद करती है, आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, कयास ये भी लग रहे हैं कि कहीं न कहीं जो रितेश पांडे के पिता हैं वो भी, राकेश पांडे भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वो कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, विधायक वो भी तो है। कोई मायने नहीं रखता। लोग ये नहीं देखेंगे नेता कैसा होगा, नेता अच्छा होगा। बीजेपी में है, समाजवादी पार्टी में है, बसपा में, किसमें नेता जो जमीनी नेता हो, जो सबकी सुने, सबके लिए काम करे, वो नेता। रईस क्या करते हैं आप? हम दाढ़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दारू बनाते हैं। अच्छा, दाढ़ी बनाते हैं। अच्छा, मतलब नाई हैं आप? अच्छा, यहाँ पे अंबेडकर नगर में और टांडा में बेहतर काम किसने किया है? अच्छा काम किसने किया है? किस नेता ने? केजरीवाल ने काम किया। यहाँ कब आ गए वो? यहाँ कभी आए? केजरीवाल कभी आए यहाँ पे? अच्छा, आ चुके हैं। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या जानते हैं, क्या उन्होंने किया, क्या अच्छा हुआ? केजरीवाल को बाकी नेताओं के बारे में, मोदी जी के बारे में जानते हैं? मोदी कौन है पता नहीं आपको? हमें कुछ नहीं मालूम, मोदी हमें केजरीवाल को मालूम है। मोदी की जानती थी कि पीछे मोदी का जो बैनर लगा हुआ है, आप कह रहे हैं मोदी को नहीं जानते हैं। तमाम जो बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर, अब ऐसे हम तो बेईमानी से जीता हुआ अभी क्या बेईमानी से कैसे जीत जाते हैं? बेईमानी हम बताइए, कैसे बेईमानी करते हो, थोड़ा बताइए। किनसे हो हम बताएंगे। थोड़ा महंगा पीछे कर लो। नहीं ठीक है, हम पहले हम गिनती की नहीं पड़ी आपका। हाँ, देखो वोट के बारे में हम बताए थे, 3 डिब्बा गायब करवा दी है ना, बैलेट बॉक्स। 3 दूनी बराबर है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो गया ना, 12 दूनी का हो गया, 24 दूनी का हो गया। क्या बताना चाह रहे हैं? कहाँ भी हो गया तो ऐसा कहाँ हो गया? कहाँ से गायब हो गया? अच्छा, जहाँ गिनती हो रही थी तो वहाँ से ईवीएम ही गायब हो रहा है। ईवीएम मशीन गायब हो जा रही है, बदल दी जा रही है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि ईवीएम से घपला करती है बीजेपी? है। पूरा
ईवीएम से बीजेपी चुनाव जीतती है, घपला नहीं करती है। हाँ, तो ये आरोप जो लगाता है विपक्ष कि कहीं न कहीं ईवीएम के जरिए चुनाव जीतती है। बाद में कहीं और तो जीत गए बोलो ना, 20 के बाद और अच्छा, इंदिरा जी के समय में भी कहते थे कि पूरा ट्रक और बदल जाए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। बीजेपी जीतती। अच्छा, बीजेपी को लोग पसंद करते हैं भाई साहब, पसंद करते हैं। काम कैसा कर रही है बीजेपी? अच्छा, किस तरह के काम पसंद है आपको बीजेपी का? आप बताओ ना, बता रहे हो आप अच्छा काम कर रही है। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, तमाम युवा हैं। क्या नाम है आपका? अरे बोलिए ना। क्या करते हो भाई? पान की दुकान है। पान की लाली भी आपके चेहरे पे नजर आ रही है। कैसे देखते हैं 24 के चुनाव को? 2014-2019 में बहुमत में आई बीजेपी, इस बार क्या लग रहा है आपको? क्या मुश्किल है? अरे गठबंधन हुआ है ना। अच्छा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन, तो क्या असर होगा बीजेपी को? जो 400 पार वाला वोट तमाम जगह लगा है, वो लोग बोल रहे हैं, तो उस पर क्या असर होगा? वो लोग तो 500 पार कर देंगे, 600 पार कर देंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा। कितना होगा, कितना पार होगा? हाँ, कितना पार होगा? अब वो तो चुनाव होने के बाद पता चलेगा। यहाँ से लालजी वर्मा और रितेश पांडे, उनका क्या होगा? उसमें किसको बेहतर मानते हैं? लालजी वर्मा। अच्छा, लालजी वर्मा की खासियत क्या लगती है? काम करना निकाल के सही रेडी रखो। भाई साहब, क्या नाम होगा? अच्छा, क्या लगता है कि बेहतर काम खासतौर पर मुस्लिमों के लिए किसने किया है, किस पार्टी ने किया है? कहा यह जाता है कि तमाम जो नेता है आरोप लगाते हैं, खासतौर पर ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को बरगलाया जाता है अलग अलग पार्टियों के द्वारा। ये कोई नहीं काम करता, कोई नहीं काम करता है, बस सिर्फ इलेक्शन आता है, बहुत काम करेंगे बस, तो कोई काम नहीं। काम नहीं करता। अच्छा, यहाँ अम्बेडकर नगर से क्या स्थिति है खासतौर पर लोकसभा चुनाव में? मशीन हटा के बात करो। मशीन हटा के? क्या नाम है? अल्ताफ जी, कहाँ से हैं आप? टांडा से। टांडा की स्थिति किसने बदला और कितना बदल पाए हैं? खासतौर पर राजनीतिक जो नेता हैं वो दावा जो करते हैं कि हम अपने क्षेत्र का, अपने लोकसभा का, विधानसभा का विकास करेंगे, कितना कुछ कर पाया, किसने किया? क्या लगता है? उनका विकास, कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। विकास नहीं, क्या विकास है? कुछ बदला है? यहाँ से हम 20 साल से देख रहे हैं, सब वैसे भी नहीं तो है। प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं ODOP की बात करते हैं। उन्होंने यहाँ के लिए भी ODOP का हर जिले के लिए कुछ न कुछ किया है। यहाँ के हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ODOP के तहत। उसी में बचे हुए हैं आज जमाने से, कुछ नहीं फायदा मिला, और बिल भी 8-10 पूरा बढ़ा दिए, फायदा कुछ नहीं हुआ हमारा। बिल 65 है, 400 रुपये कर दिए एक लोगों का, उसमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ हमारा। स्थिति पहले से बदतर हुई है, बेहतर हुई है? बहुत खराब स्थिति है। आगे 1 साल के अंदर सभी लोन बंद हो जाएंगे, आगे सभी लोग बंद हो जाएंगे। ज़्यादातर 80% तो बंद हो जाएंगे, कोई दे नहीं पाएगा बिल। वजह क्या मानते हैं? ठीक है, हम लोग खुद भी चलाते हैं ना, जी जी जी। इसीलिए कह रहे हैं। मैं खुद बंद कर रहा हूँ अपना लोग, क्या करें, नहीं चल पा रहा है, क्या करें। 65 रुपये पे अब 400 रुपया कितना हुआ बताइए? इतने जो विधायक सांसद हुए, अभी पहले बसपा का कर रहा है ये जिला पूरा, इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने पूरा कब्जा किया। एक बार बीजेपी के भी तमाम विधायक यहाँ से रहे हैं। क्या लगता है कि बेहतर काम किसने किया है? कुछ किसी ने कुछ किया बेहतर अम्बेडकर जिले के लिए? अरे ये तो इस समय विधायक कौन है? राममूर्ति वर्मा है। कम से कितना दिन हुआ इलेक्शन हुए? 5 कोई साल काम उनका 22 में हुआ है। हाँ। 2 साल के आसपास हो रहे हैं। जिताया गया, हम लोग बहुत जम के जिताया गया, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया, शकल नहीं देखने मिली, और नहीं तो आगे पैर पकड़ रहे थे मेरा, भैया ख्याल रखना। राममूर्ति वर्मा तब से आज तक उनको देखा नहीं, कोई घटना भी घटी फिर भी नहीं आते हो। मतलब चुनाव में पैर पकड़ने आते हैं, उसके बाद दर्शन नहीं होते हैं। देखा ही नहीं तब से आज तक। घटना भी तब से टांडा में कई घटना घटी, लेकिन कोई घटना में नहीं आए खड़े हुए कि चलिए पैरवी कर। 24 में कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव है, एक बड़ा इवेंट होता है, खास तौर पर
देश की जनता के लिए। आपको क्या लगता है कि किस मुद्दों पर चुनाव होगा और किस मुद्दों पर आप लोग वोट करने? सोचा कोई नहीं है, सब गलत है, सब इलेक्शन नहीं सही हो रहा है। इलेक्शन नहीं शुरू हो रहा है, इलेक्शन में क्या दिक्कत है? सब सुधरा नहीं हो रहा है। वोट किसी को दे रहे हैं, वोट कहीं और जा रही है क्या? जो ईवीएम के ऊपर आरोप लगते हैं, क्या वो लगता है कि वो सही है आरोप? सही तो ही है, आरोप सही है, आरोप सही है। जो मांग हो रही है बैलेट से होने की। 100% होना चाहिए। अच्छा, अगर बैलेट से होता है तो क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की? स्थिति बदलेगी, स्थिति बदलेगी, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? वो तो अपनी जगह है, स्थिति बदलेगी। अच्छा, मतलब परिणाम में परिवर्तन दिखेगा। किसकी स्थिति अच्छी है, चाहे वो रितेश पांडे हो या लालजी वर्मा? देखिए अभी तो कुछ में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रीज़न ये है कि अभी तो सब टाइम ही है। ये मान के चलिए कि जहाँ तक दिख रहा है हमको कि किसी को बीजेपी ही दिख रही है ये चीज़। अच्छा, काम कैसा किया बीजेपी की, चाहे पूरे देश में बात हो जाए? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का कार्य तो ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी का कार्य ठीक है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहा यह जाता है, आरोप ये भी लगता है कि जो धार्मिक वैमनस्यता है वो बढ़ती है, इनके कार्यकाल में बढ़ी है। ऐसा लगता है आपको या सिर्फ ये अफवाहें हैं? जो सामने दिख रहा है वो तो लोगों को दिख ही रहा है, मगर इसमें हम क्या कह सकते हैं? नहीं, आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो बातें होती हैं वो उसमें सच्चाई कुछ है या सिर्फ? सच्चाई क्या उसमें देखिए ऐसा है कि जो चीज़ हम लोगों के किस चीज़ की बात कर रहे हैं? किसी भी चीज़ धार्मिक स्तर का जो भी मामला, चाहे वो मंदिर का चाहे मस्जिद का। अयोध्या की बात कर रहे हैं। अयोध्या का मामला किसी का जो भी हुआ वो सही है, कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने जो कहा। क्या काशी की बात या मथुरा जो बात तो फैसला न्यायालय में क्या है। वो न्यायालय में, तो वो जबरदस्ती कैसे हुआ? वो तो जबरदस्ती नहीं, देखिए ऐसा है, बात इसमें नहीं, जो आदेश न्यायालय का होगा उसी को मान्य किया जाएगा। हम लोग तो इसी के सहारे। तो आपको ये सब ऐसा तो नहीं लगता कि जबरदस्ती या कहीं न कहीं एक बार और निष्पक्ष नहीं रहा है? मोदी सरकार मेरे चाचा जी जो भी फैसले हो रहे हैं मैं वो बहुत लोकतांत्रिक अच्छा काम हो रहा है। तरीके से हो रहे हैं। भाई देखिए सब कुछ तो उन्हीं लोगों का है, जो भी है सब ठीक है जो कर रहे हैं। उन्हीं लोगों का मतलब बीजेपी का है? बीजेपी की बात हम नहीं कर रहे, जो सत्ता में है वो बीजेपी है। सत्ता में तो बीजेपी है ना? बीजेपी है, बीजेपी को बोल रहे हम हैं। लोगों की सुनवाई कहीं होती नहीं है, आप उठा के देख लीजिए। लेकिन कहा उनके द्वारा ये जाता है कि हम चेहरा नहीं देखते हैं, ना कपड़ा देखते हैं, ना जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं। सारी जो योजनाएं हमारी हैं वो जमीनी स्तर पर जनता को मिलती हैं बराबर, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो फिर कहाँ भेदभाव हुआ? नहीं तो इसमें देखिए ऐसा है कि चीज़ों पे हम लोगों की लड़ाई रहती है, सिर्फ हम लोग के यहाँ टांडा के जो मामला हैं ये बुनकर बाहुल क्षेत्र है। हम लोगों को तो सिर्फ बुनकर बाहुल क्षेत्र है, यहाँ हम लोग को बिजली का बुनकर ये होता है, मिलता यहाँ होता नहीं है यहाँ की कमी है। यहाँ पे इस मुद्दे पर कोई बोलने वाला नहीं है, आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं। उन दोनों के मुद्दे पर बस अगर किसी ने उठाया है इस मुद्दे पे तो सांसद रितेश पांडे जी ने उठाया था, तो क्या उस पर कुछ कार्रवाई हुई, कुछ फायदा हुआ आप लोगों को या कुछ आगे बढ़ने की? कुछ देखिए अभी तो कुछ फायदा हुआ नहीं, मगर आगे स्थिति दिख रही है कि अगर सांसद जी आ जाते हैं रितेश पांडे तो कुछ उम्मीद दिखेगी। वो भी तो बीजेपी में ही है ना, आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं इस तरह से, तो वो भी तो मौके पे बीजेपी में है। सरकार में प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में जो है लैपटॉप होना चाहिए। क्या नहीं लगता आपको कि वो कहीं न कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं जो उनका कहना प्रोग्रेसिव सोच की बात करते हैं? उनका कहना तो सही है, मगर इसका जवाब आप हमको दिए तो ऐसी स्थिति बन रही है, जो स्थितियाँ बन रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? किस तरह की स्थिति की बात? यही सब जो हो रहा है अपने हिंदुस्तान के अंदर, ये मंदिर मस्जिद ये सब तमाम मुद्दे ये सब क्यों उठाया जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि जो हिंदू धर्म में 3 बड़े आराध्य देव हैं, कहीं न कहीं वो जो पूर्व में
विदेशी आक्रांताओं के द्वारा उस पर आक्रमण करके उसको जो है विध्वंस किया गया। उसके बाद जो है उस पर मस्जिद बना दी गई, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वो स्वेच्छा से मिल जाए, बाकी और किसी मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। ये तो ऐसा है, इतिहास तो कुछ गवाह देता है ना, इतिहास तो गवाही देता है ना। इतिहास को आप मान्य करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल मान करेंगे। इतिहास को मान्य करिए। इसीलिए तो कोर्ट में है, लेकिन आप कोर्ट की प्रक्रिया पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आपको कोर्ट तो ठीक है, कोर्ट तो जो फैसला देगी वो एक्सेप्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं। आपने कहा कि मतलब कोर्ट भी उन्हीं का है, जो चाहेंगे वही होगा। स्थिति दिख रही है भैया, वही तो होगा और क्या होगा ये बताइए। जिस तरीके से स्थिति दिख रही है हिंदुस्तान की, तो यही तो होगा ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितने हैं सारे तो उनके जो भी दलीलें होती हैं, जो भी हिस्टोरिकल एविडेंस होते हैं, उसके आधार पर फैसला होता है। बात तो आपने थोड़ा अयोध्या में भी जो उस समय के चलेगी भाई? जो भी अधिकारी थे लाइव कहाँ तक चलेगी? यूट्यूब पर चलेगी? यूट्यूब पे चलेगी? विभाग उन्हीं के अंदर में थे और उन्होंने ही जो है सारा साक्ष्य इकट्ठा किया था। उसके बाद जो है ये फैसला आया है। तो उसमें देखिए मुस्लिम की बात नहीं, मुस्लिम तो वो थे जो पक्षकार थे उसमें, जिसकी पैरवी करते हासिम अंसारी जो थे। मैं हासिम अंसारी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के के मोहम्मद, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए ये है, अगर आप देखिए, पहले जो कोर्ट का फैसला आया था, पहले कोर्ट के फैसले में और अब के कोर्ट के फैसले में तो फर्क हो गया। दोबारा जो उसमें कोर्ट बैठी, अदालत बैठी, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, फर्क था। हो गया ना। इसी वजह से तो यही तो देखना पड़ता है कि क्या देखा जाए। संशय लगता है कि वो कहीं न कहीं कोर्ट की जो भी हाँ, कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स थी उसको जो है अवगत हुई करके है। फैसला दिया गया है। कहीं चूक हुई है, ये एक चीज़ है। ये चीज है। राजनीति को कैसे देखते हैं, जो आज की राजनीति बदल रही, चाहे राहुल गांधी हो, क्योंकि इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है और दूसरी यात्रा नया यात्रा चल रही है। कैसे देखते हैं राहुल गांधी को और जो इंडिया गठबंधन है उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं ठीक है, देखिए ऐसा वो सेंट्रल की पार्टी है, वो तो अपना अपना लोग ताकत लगा रहे हैं। ये सोच के कि चलिए ठीक है, अगर सारी पार्टियाँ एक हो जाती है तो हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन लाने के लिए, बदलने के लिए यही लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे गठबंधन में मानिए ये सपा भी है अपने यूपी की, ऐसे ऐसे तमाम पार्टियाँ, छोटी बड़ी जितनी भी पार्टियाँ सब गठबंधन